हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 11th मैथ्स के रिवीजन टेस्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव बना चुका हूँ और अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं वापस ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा, तो आप ज़रूर देखिए। ओके, एज इट इज़ आपके सामने जो सोल्यूशन दे रखा है वो उतार लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वहाँ पर पूरा क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आप एज इट इज़ उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एज इट इज़ स्क्रीनशॉट लेकर उतारिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते, क्रमिक युग्म वाला। एज इट इज़ इस तरीके से लिखना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है अपने को। एज इट इज़ आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लेकर। ओके, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा 2 और 1। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, इसमें अथवा वाला हमने बताया है 31π/3 का मान निकालना है। बस इसको तोड़ना है आपको, और 10π पर 0 होता है इसलिए 10π को 0 लिख दिया। बस डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। आराम से देखिए, इसको समझिए, सीखिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। ओके, इस तरीके से हमारे पास आंसर है, अब आराम से देख सकते हैं। ओके, बस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 4 को दो दो भागों में बांट दिया है। अब आराम से देखिए, करिए, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। यहाँ तक इधर से लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है। फिर मैं अगले पेज पर ले चलता हूँ आपको। अगले पेज हमारे पास है, इसके 2 आयोटा का होल स्क्वायर 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए देन बी आयोटा में लिखना था अपने को, तो आयोटा बी का मान यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, इसलिए 0 लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने है। NC8 बराबर NC2, तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है जो लगाया हमने यहाँ पर, और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैं इधर से बताता हूँ, थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ए और बी दे रखा है, A-B और B- निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, केवल इनको घटा देना है, मतलब इसके पद वालों को घटा देना। हमने कर रखा है क्लास में बहुत सारी बार, तो इस तरीके से करिए। बस आप डायरेक्टली एज इट इज आंसर लिखिए। ये हो चुका है पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, A क्रॉस B दे रखा है, ए और बी ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, A हो जाएगा और XY B हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हमारे पास ए के एज इट इज। आप क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट, पूरा इतना सा ही क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध करना है अपने को, ये बराबर ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिद्ध करना है। ओके, और आपको कुछ नहीं करना है, LHS लेके हमने शुरुआत कर देनी है। अब अगले वाले पेज की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, इसमें इसका फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ तक लिखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले वाले पेज की तरफ। कुछ नहीं कर रखा है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो केवल फार्मूला लगा रखा है, और इधर आपके सामने लिख रखा है सभी पदों में मैंने इसका भाग दे दिया। ओके, और भाग देते ही मेरा आंसर आ गया। ओके, यहाँ तक भाग दीजिएगा। अब जस्ट इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो बस आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ कंडीशन आएगी, और ये सभी क्या है, 10 है, तो बराबर 10 जो कि RHS है, और आगे लिख दीजिएगा इति सिद्धम। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा इधर बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास पहले पेपर सही नहीं आया था, इसलिए हमने बाद में किया इसको। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ये है, Z दे रखा है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपकी किताब का उदाहरण भी है, तो चाहे उस तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, मैंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से सिखाया, इसलिए मैंने यहाँ पर यही वैल्यू बताई है। ओके, उदाहरण में थोड़ा अलग दे रखा है, ये एज इट इज़ आप लिख लीजिएगा। ओके, आराम से इसको उतार सकते हैं आप। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं पूरा सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ओके, ये आपके पास आंसर आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में एक असमीका दे रखी है, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी इजी है, और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पेपर में बराबर लिख रखा है तो उसकी जगह ये है, थोड़ा सा ये चिन्ह आना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर वाला करना चाहते हो तो वो ज़्यादा सरल है, वो भी कर सकते हो। ओके, तो आप भले ये करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से है। असमीका को कुछ भी सिंपल सी बात सिंपल वे में हल करना है, जैसे हम पहले हल करते थे, कुछ भी विशेष नहीं किया है, एक से एक तरफ, संख्या एक तरफ। अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया और ये कट गया है। ओके, x जो है <2 आ गया है, इसका अर्थ होता है x जो है माइनस के अनंत से 2, और ये क्लोज ब्रैकेट है। ओके, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। झंडों वाला जो क्वेश्चन है, 4 झंडे जो उत्पन्न करने हैं, 4 झंडे से कितने बना सकते हैं, 2-2 अगर एक साथ लिए गए हो तो पहले को 4 तरीके से, दूसरे को 3 तरीके, 4 × 3 बराबर 12। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी लिख सकते हैं चाहे तो आप अपने स्तर पर। ठीक है, कि सर्वप्रथम पहला वाला कलर 4 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरा वाला रंग 3 तरीके से भरा जा सकता है, अतः कुल तरीके 4 × 3 बराबर 12, इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा, या इतना ही लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है,
आपके सामने ये एक समीकरण है जिसमें x का वैल्यू निकालना है। तो त्रिकोणमिति की लास्ट वाली प्रश्नावली का क्वेश्चन है, व्यापक हल निकालना है अपने को। बड़ी आसानी से ये 6 आगे लिख लिया, एज इट इज़ आप देख लीजिए, इसको अच्छे से हल करिए। ओके, एज इट इज़ आप लिख लीजिए, कोस सी धन कोस साइन सी धन साइन डी का फार्मूला लगाया यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया, वैसा का वैसे लिख दिया केवल यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा ध्यान से और आगे बढ़ते जाइए। इन दोनों में साइन 4x कॉमन निकल गया। देखिए अभी गुणनखंड हो चुके थे, इसके बराबर में भी 0 और इसके बराबर में भी 0। अगले स्टेप में कर रहा हूँ मैं, अगले पेज पर। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पेज पर। ये हमारे पास 0 हो गया और ये इस तरीके से, इसका वैल्यू अगर लाएंगे तो इसका व्यापक हल होता है n पाई, और ये जो हमारे पास 4x बराबर आ गया तो 4 बटे में आ जाएगा, n पाई बटे 4। ओके, और इसको लेकर हम यहाँ चले हैं। ओके, तो ये माइनस का 1 उधर चला गया तो प्लस का 1 और ये 2 बटे में आ गया। ओके, तो ये कब होता है, π/3 पर होता है। और डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसका व्यापक हल 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। 2 बटे में आ गया तो ये 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 से 2 कट गया, n पाई π/6। ओके, मैं समझाऊंगा नहीं ज़्यादा, इतना डिटेल, इतना टाइम नहीं है। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। दोनों आंसर आपको लिखने हैं, एक जो ऊपर आया है, ठीक है, एक जो आपके पास ऊपर आया ये वाला आंसर, और एक ये वाला आंसर। लास्ट में चाहे तो अतः करके लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अपन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है क्रमागत विषम संख्याएं। ये भी एक असमीका का क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए इसको, एज इट इज आप लिखिए स्क्रीनशॉट लेकर या पोस्ट करके। दो विषम संख्याएं हमेशा x और x+2 के रूप में होती है, और कंडीशन प्रश्न में यह है कि दोनों का योग 11 से बड़ा होना चाहिए और संख्याएं 10 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसको अगर हम हल करेंगे तो एज इट इज इस तरीके से आपको बिल्कुल इजी वे में हल करना है। ठीक है, 4.5 से बड़ा आना चाहिए और 10 से छोटा आना चाहिए, तो ये दो जोड़े होंगे हमारे पास आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके देखिए वीडियो को, एज इट इज उतार सकते हैं नहीं समझ में आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। ए दे रखा, बी दे रखा है, और आर में बोला है कि एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम, मतलब ऐसे जोड़े लेने जिनमें इनका अंतर क्या है, विषम। भले इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ। तो आपके पास डायरेक्टली रोस्टर रूप पूछा है, तो ये तीर आरेख अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये तीर आरेख इधर रहा है, लेकिन अगर आप तीर आरेख प्रश्न में नहीं पूछा तो आप चाहे तो मत बनाइएगा। ओके, ये नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप यहाँ से लिखिए रोस्टर रूप, आपके पास ये आंसर हो जाएगा। रोस्टर रूप को मैं सही बता देता हूँ थोड़ा सा, ये रोस्टर रूप हो गया। ओके, और जो पहले नंबर पर आता है उसको बोलते हैं प्रांत, और जो दूसरे नंबर पर आता है उसको बोलते हैं परिसर। तो हमारे पास हो जाएगा प्रांत ये हो गया और परिसर ये हो गया। ओके, बस इतना सा है, क्वेश्चन ही है ये रोस्टर रूप है और ये आपका आंसर है, प्रांत और परिसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे हम। आराम से देखिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और अच्छी क्वालिटी में जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है f(x) बराबर दे रखा है, उसके प्रांत और परिसर निकालना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आराम से एज इट इज़ लिखते रहिए, मैं समझाऊंगा नहीं आपको ज़्यादा। ओके, आप एज इट इज़ स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ओके, चलिए इस तरीके से ये नंबर रेखा ये काट नहीं रखा है, ये इस तरीके से डार्क करना है आपको। ओके, मतलब ये एरिया आपका आंसर है। ओके, ये आपका क्या है, प्रांत है, इसलिए देखिए -3 से 3 क्लोज ब्रैकेट। ओके, आप आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं इसको पूरा एज इट इज़। और आप परिसर ज्ञात करने के लिए आपके पास एज इट इज़ आप लिख लीजिएगा। ओके, और अगर आपको समझना है तो मैं ज़रूर इसका ऑफलाइन क्लासेस में एक वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल्ड में, आप ज़रूर अटेंड करिएगा उसको लाइव क्लास के माध्यम से। ओके, ये हो चुका है, क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमसे पूछ रहा है, इसमें साइन का मान दे रखा है और दूसरे चतुर्थांश अन्य सभी बताने हैं, तो साइन से हम कोस निकाल सकते हैं, ये साइन का मान है, प्रश्न में दे रखा है। और चूंकि कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप चाहे तो डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप एज इट इज उतार लीजिए, सबसे बढ़िया बात यही है। तो यहाँ से कोस का मान आ जाएगा +/4/5। दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋण वाला मान ले लेंगे। ये कोस का आ चुका है, और कोस का उल्टा होता है सेक, इसलिए यहाँ पर भी लिख दिया और पीछे भी लिख रखा है। ओके, ये कोस का आ चुका है, सेक का आ चुका है, साइन का हमारे पास है, कोट का, टेन का और कोसेक का और चाहिए। अगले स्टेप में बढ़ते हैं हम। और टेन का होता है साइन बटे कोस, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया, टेन का वैल्यू भी आ चुका है। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, और सेक हम पहले लिख चुके थे लेकिन डबल लिख दिया है। और कोट होता है टेन का उल्टा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, साइन और कोसेक दोनों दूसरे में प्लस होते हैं, इसलिए प्लस के आएंगे, बाकी सभी को आपको माइनस लिखना है, थोड़ा ध्यान से। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 10x दे रखा है √3, 10x दे रखा है √3। मुख्य मान के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, π/3 होता है मुख्य मान, और दो मुख्य मान होंगे इसके, एक ये और एक ये, तीसरे चतुर्थांश में होता है और एक पहले चतुर्थांश में, ये मुख्य मान हो गया। और व्यापक हल के लिए आपको डायरेक्टली करना है ये वाला, और इसका सूत्र होता है nπ + y, तो y की जगह π/3 आ जाएगा। एज इट इज आप उतार लीजिए। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपके सामने देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 z दे रखा है और मापांक और कोणांक चाहिए। सिंपल सा आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ये इसका थीटा वाला रूप है। ओके, मापांक का सूत्र होता है x² - y², डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और कोणांक हमारा जो है, हालांकि इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक और सूत्र होता है, मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया, लेकिन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कोणांक आ गया। ओके, आपको एज इट इज उतार रहा है यहाँ से, फिर इधर लिखना है। ओके, ये तो हमारे पास कोणांक है और ये हमारे पास मापांक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास दे रखा है, ठीक है। किस तरीके से, ये भी एक असमीका का प्रश्न है। प्रश्नानुसार एज इट इज हमने वैल्यू लिख दी, समीकरण बना दिया और बस इसको हल कर दिया। ओके, ये हमारे पास आ चुका है x > 70, मतलब उस छात्र ने परीक्षा में कम से कम 70 अंक प्राप्त किए, तभी उसका औसत 60 का बनेगा। मतलब अगर उसको तीसरी में 70 प्राप्त करेगा ना, तभी। एज इट इज लिख लीजिए आप आराम से, और नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। 70 अंक प्राप्त किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन कठिन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे पास गणितीय आगमन सिद्धांत का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन है, इसमें ये सिद्ध करना है। आप एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिएगा, x = 1 पर चेक करिए, हमने सत्य आएगा। x n = k पर, एज इट इज आप पोज करके लिखिए, k पर रखने पर मैं थोड़ा पेज पलटा रहा हूँ पीछे की साइड में, इसका आगे वाला उत्तर यहाँ तक लिखा आपने। जस्ट इसके आगे देखिए, आगे बस आपको एज इट इज लिखना है ऐसा, k रखने पर ये ऐसा लिख देना है, n = k पर सत्य है, और k + 1 पर हमको लाना है, इसलिए ऐसा कैसे लिख देंगे। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ऊपर से हमने उतार ली, ये वाली यहाँ पर, और इसको हल करते गए। हल थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा अभी तो केवल लिखना है यार, पेपर करना है। ओके, आप आराम से लिखिए इसको एज इट इज़, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, बस ये हमारे पास आंसर आ चुका, बस यही आंसर लाना था आपको। n = k + 1 पर सत्य होगा, जब कभी n = k पर सत्य है या सत्य होगा। ओके, ये हमारे पास 25वां हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन बचा है 26वां। इसके बाद वेट करिए, ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा मैं आपको, अगर आपने अभी तक नहीं किए तो। पहले पार्ट बना चुका हूँ मैं हालांकि, ठीक है। बस बड़ा आसान सा कॉफ़ी और चाय वाला था। इस तरीके से आपको पूरा प्रश्न एज इट इज़ लिख लेना है। देखिए, आप आराम से देख कर लिख सकते हैं इसको, एज इट इज़ लिखिए पूरा, और बस आपको ये लैंग्वेज के बाद ये लिख देना है। और आप जानते ही होंगे, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है तो ये सूत्र होता है, बस इस सूत्र में आपको रखना है। ओके, ठीक है। यहाँ व आ जाता है, और आ जाता है, मतलब दोनों को पसंद करने वाले, मतलब ए एन इंटरसेक्शन भी हमारे पास 19 आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का ये आंसर हो चुका है। ओके, अब मैं आपको एक बार और ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव जो हमने किए थे। देखिएगा आराम से देख लीजिए, मैं पहले पूरा वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा। बहुत सारों का डाउट होता है कि सर हमने नहीं देखा, तो देख लीजिए इसके ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव पहले के ये रहे हैं आपके सामने। ओके, पूरा डिटेल में मैंने बताया है, मैंने खुद ने स्वयं करके देखे हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करें, हमारे स्टूडेंट्स ने भी हेल्प की हमारी। ओके, तो पहले से लेकर 5वीं तक एज इट इज़ ये उत्तर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, शायद हमारे पास जो नेक्स्ट में रिक्त स्थान थे या जो भी होंगे आपके, उसमें ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। पहले जो सही विकल्प थे, उसके बाद ये देखिए रिक्त स्थान में आपको एज इट इज़ ये उत्तर लिख देना है, ठीक है। पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का 1 और 5वें का देखिए x <2, या ये एक चीज़ लिखिएगा कोई भी, मेरे हिसाब से ये लिख लीजिएगा आप। ओके, पीछे वाला जो है माइनस के अनंत से 2 और ओपन ब्रैकेट दोनों। ओके, ये 5वें वाला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सत्य असत्य बड़ा आसान सा है, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, मतलब एक एक छोड़कर 3 तो सत्य है, मतलब सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य। ओके, पूरा हमने कर रखा है, बिल्कुल चिंता नहीं करें, पूरा डिटेल्ड में मैंने वीडियो बनाया है सब करके। क्वेश्चन नंबर 4 NCR का, उससे पहले NPR का पूछा था, ये वैल्यू होता है। मापांक का सूत्र हमने पहले भी लगा चुके हैं, ये वाला होता है। sin C धन sin D का सूत्र ये हम भी यूज़ कर चुके हैं, ये वाला होता है।
अगला वैल्यू ये इस तरीके की कुछ वैल्यू आ जाएगी और ए डैश डैश क्या होता है, ए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 चौथा भी हो चुके हैं। लास्ट वाला एक शब्द में उत्तर आपके पास जो पूछे थे, बस ये सूत्र हैं, सही जोड़ी था वो तो वो हो गया है हमारे पास। ये हमारे पास देखिए डायरेक्टली कोस सी धन कोस डी का सूत्र ये है, साइन 3x का सूत्र ये है। मापांक और कोणांक जो पूछा है, मापांक हमारे पास ये होता है, कोणांक ये होता है। डायरेक्ट सूत्र है कोणांक का, आपने कोस और टेन में पढ़ा होगा, लेकिन ये अच्छा सूत्र है। ठीक है, ये द्विपद प्रमेय का एक प्रश्न दे दिया इन्होंने, तो द्विपद प्रमेय अगर नहीं पढ़ी तो डायरेक्टली लिख दीजिए समपद n/2 धन 1। ये ध्यान दीजिएगा बटा अलग है, +1 इस तरीके से। ओके, और लास्ट वाला हमारे पास n पाई, क्योंकि व्यापक हल लिखना पड़ेगा। ओके, तो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आप आगे भी हेल्प चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो थैंक्स लिख सकते हैं।